कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में क्लास 12th में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं 7 और 8 फरवरी को देखिए आप सभी बच्चों का इंग्लिश कोर का पेपर है। और इंग्लिश कोर के पेपर में देखिए आप सभी बच्चों के पेपर में जो ग्रामर के देखिए एमसीक्यू वाले सवाल पूछेंगे वो मैं आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मुझे मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए। किसी प्रकार अपडेट आएगा वहाँ पे आपके कॉलेज के द्वारा वहाँ शेयर किया हो जाएगा। देखिए पहले क्या है, सबसे पहले नोट्स शुड बी इन डैश फॉर्म। देखिए नोट्स जो लिखा जाता है वो हमेशा किस रूप में लिखा जाता है। अगर आपने नोट्स बनाया होगा उसे हमेशा कोशिश आपने किया होगा कि जितना हो सके आप उसे शॉर्ट में लिखते हैं। आपने भी क्लासेस कहीं ना कहीं किए होंगे तो 11 12 में क्लासेस आपने जो भी नोट्स बनाया वो शॉर्ट रूप में आपको लिखा जाता है। क्यों? ताकि आप पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकते हैं, आप क्या उस शॉर्ट रूप को देख के आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। इसलिए इन जो हमारा नोट्स होता है वो हमेशा किस रूप में होना चाहिए, तो शॉर्ट रूप में होना चाहिए। जितना आप उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं ये इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला है हमारे पास, नोट शुड बी इन सिक्वेंशियल मैनर, सेंसिबल, लेजिबल एंड कह सकते हैं क्लियर, या फिर ऑल ऑफ दी। ये सारे के सारे कथन हमारे सही है। देखिए आप नोट्स बनाइएगा तो एक प्रॉपर रूप से अरेंज करिएगा, सीक्वेंस के रूप में अरेंज करके रहिएगा। उसमें से आप समझ पाइएगा तब ना, सेंसिबल वे मतलब उस प्रकार लिखना ताकि आप समझ सके। उसमें पूरा सही से लिखा होना, स्पष्ट होना चाहिए, तब बस लिख पाइएगा। इसलिए तीनों कथन सही है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 4 होगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड। हम लोग नोट मेकिंग में देखिए किसे अवॉइड करते हैं, यानी किसे हम लोग वैल्यू नहीं देते, या फिर कह सकते हैं आप किसे छोड़ देते हैं। कीवर्ड्स को, टाइटल को, लॉन्ग सेंटेंसेस को, या फिर आप एब्रिविएशन का इस्तेमाल नहीं करते। आप खुद बताइए, जब आप नोट मेकिंग करिएगा तो क्या नोट मेकिंग कभी भी लॉन्ग सेंटेंस काम आता नहीं, हम लोग शॉर्ट सेंटेंस यूज करते हैं। इसलिए किसको अवॉइड कर देंगे, तो लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड कर देंगे। फिर अगला हमारे पास, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। नोट मेकिंग जो हम लोग नोट्स लिखते हैं वो किस रूप में नहीं लिखा जाता है आपको बताना है। तो नोट हमेशा शॉर्ट में लिखा जाता है, फ्रेज लिख सकते हैं, आइटम्स होता है, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उसे पूरे सेंटेंसेस यानी पूरे वाक्यों में नहीं लिखते हैं। यही नोट्स का खासियत होता है, तो इसलिए ये रूप में नहीं लिखा हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल यहाँ पर पूछा हुआ है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन। नोट मेकिंग में जो नोट्स होते हैं वो सिर्फ लिखे होते हैं सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में, नाउन क्लासेस में, या फिर एडवर्ब क्लासेस में। तो देखिए हम लोग जो नोट्स मेकिंग बनाते हैं, नोट्स कभी सेंटेंस में तो नहीं लिखेंगे, हमेशा शॉर्ट लिखते हैं। और फ्रेजेस के अंतर्गत देखिए, फ्रेज का तो ये पार्ट, फ्रेज क्लॉज ये सब के सब पार्ट के अंतर्गत आएगा, लेकिन हम लोग उसे क्या करते हैं, शॉर्ट रूप में लिखते हैं। शॉर्ट रूप में लिखना क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे लेटर से पूछा जाएगा। तो यहाँ पहले सवाल पूछा हुआ है कि लेटर्स रिटर्न टू रिलेटिव। अगर आप अपने देखिए रिलेटिव या फिर कह सकते हैं सगे संबंधी मित्र को पत्र लिखते हैं तो ये किस प्रकार लेटर में काउंट होता है। देखिए 1 मिनट सुनने की कोशिश करिएगा, आपको पेपर यहाँ पर हर सवाल बनते चलेगा, लेटर से बनेगा तो ठीक है। देखिए क्या है, फॉर्मल लेटर मतलब होता है औपचारिक, और इनफॉर्मल लेटर मतलब होता है अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर जब आप किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, किसी बिजनेसमैन को पत्र लिखते हैं, या बिजनेसमैन नहीं, किसी चलिए एडिटर साहब को लिखते हैं पेपर के, तो ये सब के सब फॉर्मल में काउंट होता है। और इनफॉर्मल मतलब होता है हमारे पास जब आप किसी में सगे संबंधी मित्र दोस्त को लिखते हैं तो ये इसमें काउंट होता है। ऑफिशियल लेटर मतलब जो सरकार के द्वारा पत्र जारी होता है उसको हम लोग ऑफिशियल लेटर काउंट करते हैं। और एप्लीकेशन मतलब समझ सकते हैं जब किसी को हम लोग जैसे स्कूल में लेटर लिखते हैं वहाँ एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। तो जो आप अपने रिलेटिव को पत्र लिखते हैं वो खुद किस में काउंट होगा, तो वो एक अनौपचारिक पत्र होगा, यानी कि इनफॉर्मल लेटर में काउंट होता है। इसलिए 6 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास, अ फॉर्मल लेटर शुड टू बी हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसीवर। देखिए फॉर्मल लेटर से क्या होता है, जिसको मान लिया आपने पत्र लिखा उस पर किस पे असर होना चाहिए, कैसे असर होगा। अगर आप किसी को पत्र लिखिएगा वो किस प्रकार का पत्र समझेगा, इसके लिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहले वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, आप जो भी बात बोलना चाहते हैं वो तो उसी से जुड़ा रिलेवेंट होना चाहिए, पॉइंट वाइज होना चाहिए कि आप क्या समझाना चाहते हैं वो समझ पाएं, और साथ ही साथ वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी यहाँ कथन सही है। देखिए फॉर्मल लेटर में हमेशा आप क्या करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, सही रूप से लिखिएगा, उसको सही समझ पाएगा, पॉइंट वाइज होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। ये तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी, जिसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ बना बस, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज। अगर आप लेटर राइटिंग करते हैं तो जो इंक्वायरीज का रिप्लाई आता है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आपका है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ऑफिशियल, लेटर टू द एडिटर में आ गया, बिजनेस लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर। तो आप किसी इंक्वायरी का अगर रिप्लाई करिएगा तो किस कैटेगरी में आता है हमारे पास, ये बिजनेस लेटर के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास सी नंबर बिजनेस लेटर। फिर अगला हमारे पास, लेटर टू द डैश, यहाँ पर डैश छूटा हुआ है, लेटर टू द डैश कम्स अंडर फॉर्मल लेटर। किसके अंदर फॉर्मल लेटर, मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर क्या होगा, फ्रेंड्स, फादर, मदर, ये सब के सब इनफॉर्मल लेटर इनको लिखा जाता है। लेकिन फॉर्मल किसको लिखा जाएगा, तो एडिटर, पेपर के एडिटर को लिखा जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल हमारे पास,
लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, अगर आप एडिटर को पत्र लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं आपको बताना है, न्यूज़पेपर, स्कूल, क्लब या किस संबंध लिखे हैं बताना है। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, न्यूज़पेपर के लिखिएगा ना। एडिटर साहब किसके होते हैं खुद बताइए, क्या स्कूल का होता है, कॉलेज का होता है, क्लब? नहीं, ये किसके होते हैं, न्यूज़पेपर के, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लेटर टू एडिटर। देखिए जब आप किसी संपादक को पेपर के संपादक पद लिखिएगा वो उसमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है, टाइटल, सैल्यूटेशन, डेट या सिग्नेचर, कौन सा जरूरी नहीं होता है, तो सिग्नेचर वहाँ मैंडेटरी नहीं या इसका पार्ट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पूछा हुआ यहाँ पर हमारे पास कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट। जो स्कूल में देखिए, जो स्कूल्स में नोटिस और कह सकते हैं जो कॉलेज नोटिस होते हैं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, स्टूडेंट या फिर प्यून, ये अनाउंसमेंट कौन करता है बेसिकली आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कॉलेज में नोटिस बोर्ड होता है, बेसिकली वो किसके लिए अनाउंसमेंट होता है, तो छात्रों के लिए होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला हमारे पास, नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, अगर अपने सरकार के द्वारा देखिए कोई भी नोटिस जारी होता है तो आपको मालूम होगा, आप सबसे पहले चेक करने के लिए अखबार देखते हैं, और अखबार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, तो न्यूज़पेपर जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर नोटिस इशू बाय स्कूल्स जनरली अपीयर्स इन, जो स्कूल के द्वारा जो नोटिस जारी होता है वो कहाँ देखने मिलता है आपको, तो स्कूल का नोटिस बोर्ड होगा ना, तो ये ऑप्शन नंबर देखिए हमारे पास है, स्कूल नोटिस बोर्ड में, कोर्ट का नोटिस बोर्ड में देखने जाइए, खुद बताइए। फिर हमारे पास है अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ, नोटिस किसका देखिए फॉर्मल तरीका है, कह सकते हैं एक रूप है, ट्रांसपोर्ट का, एंटरटेनमेंट का, न्यूज़ का या कम्युनिकेशन का। तो आप लोग क्या करते हैं या हम लोग क्या करते हैं, नोटिस के थ्रू क्या करते हैं, संचार यानी मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं, और मैसेज पहुंचाने का काम ही क्या होता है, हमारे पास कम्युनिकेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, व्हाट इज द चीफ पर्पज ऑफ नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग का देखिए क्या प्रमुख कह सकते हैं कारण है या क्या प्रमुख उद्देश्य है ये आपको बताना है। तो टू बॉयकॉट द स्टूडेंट्स, क्या छात्र छात्राओं को बॉयकॉट किया जाए, नहीं। टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अथॉरिटीज इन्फॉर्मेशन पा, नहीं। तो आपको क्या करना है, लोगों को इन्फॉर्म करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू इन्फॉर्म अदर इज द मेन पर्पज, या आप कह सकते हैं चीफ पर्पज ऑफ नोटिस राइटिंग। फिर अगला हमारे पास, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जब आप नोटिस राइटिंग लिखते हैं तो इंस्टीट्यूशन का जो नाम होता है वो कहाँ लिखते हैं ये आपको बताना है, तो सबसे पहले टॉप में लिखा जाता है, इसलिए एट द टॉप इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड, हेडिंग या जो सब्जेक्ट लिखा जाता है नोटिस में कहाँ होता है ये आपको बेसिकली बताना है, तो मतलब किस प्रकार होता है, नॉट बी देयर वहाँ नहीं होता है, ब्रीफ होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए, या फिर कोई भी ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। तो आप जो भी लिखते हैं नोटिस या फिर हेडिंग जो सब्जेक्ट लिखा जाता है वो नोटिस में हमारा वो क्या होना चाहिए, हमेशा कह सकते हैं कैची होना चाहिए, एक वर्ड में लिख इस प्रकार से ताकि लोग उसे समझ सके। फिर अगला हमारे पास जो डेट होता है वो नोटिस में बेसिकली कहाँ लिखा जाता है ये आपको बताना है, टॉप में, बॉटम में, या फिर कह सकते हैं एनीवेयर, या फिर बोथ। देखिए नोटिस में डेट का कोई प्लेसमेंट नहीं, आप ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है कि आपको कहाँ लिखना है, इसलिए बोथ हो जाएगा हमारे पास आंसर 1 और 2। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ यहाँ, एट द बॉटम ऑफ नोटिस आफ्टर सिग्नेचर एंड नेम गिवन, जो एड्रेस और सिग्नेचर के बाद आप वहाँ पर क्या देते हैं या क्या लिखने पे आपको ये बताना है बेसिकली, ठीक है। तो आप क्या लिखने जाते हैं वहाँ पर आपको बताना है, तो आप वहाँ क्या लिखते हैं, एड्रेस, डियानेशन, पिन कोड या टर्न। एट द बॉटम ऑफ नोटिस पूछा गया, नोटिस के बॉटम में क्या लिखा है, सिग्नेचर नेम के बाद, तो अपना डियानेशन देते हैं कि हम ये हैं, ये हैं, हेड बॉय, हेड गर्ल है, या फिर आप क्या लगते हैं, तो डियानेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे ये देखिए ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज इस वीडियो में करा दिया। वीडियो सुनने पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर किसी बच्चे के पास नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।